Good day, everyone. Welcome to another lecture on operating systems. आप सबको पता ही है हम लॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे, कंकरेंसी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लॉक्स। ठीक है, या इसके बगैर जो और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए हम और सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज कर सकते हैं। लेट सपोज कंडीशन वेरिएबल्स, सेमाफोर्स, इन चीजों का यूज कर सकते हैं। या और एक चीज है जिसको हम मॉनिटर्स बोलते हैं, जो हमने डिस्कस नहीं किया इस पर्टिकुलर कोर्स में, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, लेकिन ये जो हमने लॉक्स यूज किए या कंडीशन वेरिएबल्स या सेमाफोर्स, या इन ए सेंस जो हमने शेयर्ड रिसोर्सेज को, ठीक है, शेयर्ड रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करने के लिए ये पैरामीटर्स यूज किए या हार्डवेयर प्रिमिटिव्स यूज किए। इनकी वजह से हमारे सिस्टम में कभी कोई बग आ जाता है। बग इन ए सेंस मतलब ऐसा जिसकी वजह से हमारा सिस्टम आगे नहीं बढ़ता है। और एक जो वेल नोन बग है दैट इज द डेडलॉक्स। ये मैं आपको बताता हूं ये डेडलॉक होता क्या है। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का काम है, जैसे बैंक्स में यूज होती है ट्रांजैक्शन फंक्शन, फ्रॉम अकाउंट वन, सेंडर अकाउंट से रिसीवर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। ठीक है, लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें बैंक अकाउंट ए से पैसे डालने हैं बैंक अकाउंट बी में। ठीक है, और दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंक अकाउंट बी से मनी ट्रांसफर करनी है इनटू बैंक अकाउंट ए। ठीक, ऐसा है। ये वाला है कि ट्रांजैक्शन करनी है ए से बी में, और ये वाला है बी से ए में। ठीक है, और देखिए इन दो ट्रांजैक्शंस, जो ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन है, इनके बीच में ए और बी कॉमन है, मतलब ये शेयर्ड है। ठीक है, सिर्फ यहां ये चीज शेयर्ड नहीं है, इसके बगैर भी बाकी चीज भी कुछ शेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन चीजों को देखते हैं। हम बोलेंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जिस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी है उस बैंक अकाउंट पे पहले लॉक लगाना है। तो मतलब देखिए ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, इसे ए और बी यूज करना है, तो ये करेगा लॉक ए। ए ट्रांजैक्शन मतलब ए बैंक अकाउंट पे कोई लॉक यूज करेगा, उस लॉक को पहले एक्वायर करेगा, फिर एक्वायर करेगा लॉक बी को। ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, और फिर वो रिलीज करेगा, रिलीज लॉक बी और रिलीज लॉक ए। वैसी इसको भी अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लॉक करना पड़ेगा अकाउंट बी। ये जो मैं बोल रहा हूं लॉक करना पड़ेगा अकाउंट बी, इसका मतलब है कोई लॉक यूज करना पड़ेगा जो अकाउंट बी पे सिर्फ एक थ्रेड को एक्सेस करने देगा। वैसे ही लॉक करना पड़ेगा, लॉक पकड़नी पड़ेगी अकाउंट ए के लिए, और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन फिर करना है रिलीज लॉक ए और रिलीज लॉक बी। ठीक है, अब देखिए अब अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास ये दो फंक्शंस थी, लेट सपोज ये थ्रेड वन चला रहा है और ये थ्रेड टू चला रहा है। ठीक है, अब देखिए थ्रेड वन को अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, लॉग ए चाहिए और लॉग बी चाहिए। तो यहां जो लॉग ए और लॉग बी है ना, इनको हम बोलेंगे रिसोर्सेस। ये रिसोर्स है जो थ्रेड वन को भी चाहिए और थ्रेड टू को भी चाहिए। यहां मैं लॉक्स को रिसोर्सेज बोलता हूं। कभी कभी रिसोर्सेज बाकी चीजें भी होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर होता है। प्रिंटर, लेट सपोज थ्रेड वन को भी प्रिंटर चाहिए, थ्रेड टू को भी प्रिंटर चाहिए, तो वहां रिसोर्स प्रिंटर है। वैसे ही फाइल्स है, फाइल्स भी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो यहां थ्रेड्स को रिसोर्सेज चाहिए। थ्रेड वन को ए लॉग चाहिए और बी लॉग चाहिए। लेट सपोज थ्रेड वन चला, उसने लॉग ए लिया, तो लॉग ए अभी थ्रेड वन के पास है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गई। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन है, उसको लॉग बी लेना है, लेकिन लेट सपोज लॉग ए लेने के बाद ही ये स्विच हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो टी वन है, टी वन के पास है लॉग ए,
ठीक है, और ये स्विच हो गया, इसके बाद ये स्विच हुआ और ये चला T2। ठीक है, जब T2 चला, T2 क्या करेगा, T2 को पहले क्या चाहिए, log B। तो T2 ने लिया log B, तो T2 के पास log B है। अब T2 को आगे जाना है, इसको क्या चाहिए, log A। लेकिन log A किसके पास है, T1 के पास। ठीक है, तो देखिए T1 के पास है log A, T2 के पास है log B। या मैं इस तरीके से इसको बनाता हूं, हम इसको रब करेंगे, हम कहेंगे T1 के पास है log A और T2 के पास है, सिर्फ मैंने एरो की डायरेक्शन चेंज की, log B। ठीक। अब देखिए T2 आगे चलता, ये वाला T2 आगे चलता, लेकिन इसे क्या चाहिए, log A। लेकिन वो log A किसके पास है, T1 के पास। T2 को तभी वो लॉक मिलेगी जब T1 रिलीज करेगा। ठीक है, तो T2 को वेट करना पड़ेगा, इसको वेट करना है T1 का, T2 को। ठीक है, वैसे ही लेट सपोज T1 यहां से चलेगा, T2 स्विच हो गया, T1 चलेगा। T1 को ये तो इसने खत्म किया था, अब इसको क्या चाहिए, log B। लेकिन log B किसके पास है, T1 के पास। तो T1 वेट करेगा किसका, T2 का। ये देखिए T2 वेट कर रहा है T1 का, T1 वेट कर रहा है T2 का। ये एक दूसरे का इस सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। ठीक है, ना तो T1 आगे चलेगा ना T2 आगे चलेगा। इसको हम बोलते हैं डेडलॉक्स। ठीक, तो मैंने आपको बोला था कि देखिए हमने लॉक्स यूज किए, लॉक्स क्यों यूज किए, लॉक्स यूज किए ताकि हमारे में इनकंसिस्टेंसी ना आए। लेकिन लॉक्स यूज करने की वजह से हमें ये बग आ गया डेडलॉक का। ठीक, और इस बग को हमें किसी तरीके से रिजॉल्व करना है। हमारे सिस्टम में ये बग नहीं आना चाहिए, डेडलॉक नहीं आना चाहिए। अगर आप अभी देखोगे ना, अब ये डेडलॉक कब आता है, मतलब रीजन क्या है डेडलॉक का। ठीक है, डेडलॉक तब होता है जब हमारे पास प्रोसेसेस, या अगर हम बोलेंगे थ्रेड्स, एक दूसरे का वेट कर रहे इन सर्कुलर ऑर्डर, सर्कुलर फैशन। ठीक है, मतलब ऐसे सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे, T2 वेट कर रहा है T1 का और T1 वेट कर रहा है T2 का। यहां तो मैंने दो थ्रेड्स दिखाए, लेट सपोज यहां हमारे पास कभी तीन होंगे। T1 वेट करेगा T3 का, T3 वेट करेगा T2 का, T2 वेट करेगा T1 का। तो ये जो सर्कल बन गया ना, या साइकिल बन गया। ठीक है, इसको इस सर्कुलर फैशन में अगर वेट कर रहे हैं तो डेडलॉक हो। ठीक है, दूसरा चीज देखो, एक तो है कि प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं इनटू सर्कुलर फैशन। दूसरा क्या है कि दूसरा जो रीजन है ना, इसका रीजन है कि किसी थ्रेड के पास या किसी प्रोसेस के पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज या हम बोलेंगे लॉक्स, रिसोर्सेज है, और वो उन रिसोर्सेज को होल्ड करके है एंड वेट कर रहा है। ठीक है, क्या मतलब, लेट सपोज हमारे पास T2 था, यहां T2 थ्रेड के पास लॉक था, लॉक इसके पास है, ये रिसोर्स इसके पास है, ये वाला, और ये वेट कर रहा है T1 का। ठीक है, ये और एक कंडीशन है कि डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि कोई प्रोसेस रिसोर्सेस पकड़ के है और वेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा करता ना कि अगर इसको वेट करना पड़ा, लेकिन वेट कर, जब इसे पता है मुझे वेट करना है, जिस रिसोर्स को इसने पकड़ के रखा है ये उसे रिलीज कर देगा, तब डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कर रहा है, एक तो होल्ड करके अपने पास रख के है और वेट भी कर रहा है, तब डेडलॉक के चांसेस है। तीसरा जो कंडीशन है, नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मतलब किसी एक के पास रिसोर्स है और उससे हम रिसोर्सेज छीन नहीं सकते। जैसे यहां देखिए आप, T1 जो है या T2 है, किसी को भी आप ले, इसके पास रिसोर्स है लॉग ए। ठीक है, और यही लॉग चाहिए था T2 को, लेकिन हम T1 से इसको छीन नहीं सकते, ये T1 के पास है। या ऐसे ही T2 के पास रिसोर्स था, ठीक है, हम इसको छीन नहीं सकते, ये इसी के पास, अगर मैं इसको छीन के इसको दे देता ना T1 को, तो डेडलॉक नहीं आता। तो नो प्रियम्पशन और एक मतलब कंडीशन है डेडलॉक के लिए। ठीक है, और एक चीज है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जो रिसोर्स चाहिए
जो भी रिसोर्स चाहिए थ्रेड्स को, वो एट अ टाइम एक ही यूज कर सकता है। देखिए, लॉग बी है, लॉग बी भी एट अ टाइम एक ही ले सकता है। मल्टीपल थ्रेड सेम लॉग को एट अ टाइम एक्वायर नहीं कर सकते। अगर वो एट अ टाइम एक्वायर करेंगे तो लॉक यूज करने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो हमने देखा ये जो डेडलॉक होता है ना, डेडलॉक में चार कंडीशंस होती है। पहला होता है वहां वहां प्रोसेसेस सर्कुलर वेट करते हैं। ठीक है, दूसरा, वहां नो प्रियम्पशन होता है। नो प्रियम्पशन मतलब हम किसी से रिसोर्सेज छीन के किसी और को नहीं दे सकते। तीसरा, वहां क्या होता है, होल्ड एंड वेट होता है। मतलब कोई प्रोसेस थ्रेड्स, सॉरी, रिसोर्सेस पकड़ के है और वेट कर रहा है। और चौथा, वहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। जब ये चार कंडीशंस ट्रू होंगी ना, तो डेडलॉक होगा। ये चारों कंडीशंस, तो डेडलॉक होगा। तो डेडलॉक में चार कंडीशंस होती है, या चार सिनेरियोज होते हैं, चार चीजें होती है। जब भी डेडलॉक होगा आपके सिस्टम में, तो आपको याद रखना है वहां चार चीजें जरूरी होगी। एक तो वहां सर्कुलर वेट होगा, कोई थ्रेड रिसोर्सेस पकड़ के है और वेट कर रहा है। नो प्रियम्पशन है, मतलब किसी के पास रिसोर्सेज है, उससे हम लेके किसी और को नहीं दे सकते। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जिस रिसोर्सेज को एक यूज कर रहा है, उसी को कोई और यूज नहीं कर सकता है। मैंने आपको ये चीज जो समझाया है, ये विद द हेल्प ऑफ लॉक्स समझाया है। ठीक है, लेकिन यही ट्रू है अगर फाइल्स होंगे, फाइल्स को एक्सेस करना है, ठीक है, या किसी और रिसोर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, उस चीज में भी डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये डेडलॉक प्रॉब्लम है, और हमें इसको किसी तरीके से रिजॉल्व करना है। हमें इस डेडलॉक को हैंडल करना है। हैंडलिंग डेडलॉक। ठीक है, तो कैसे हम हैंडल करेंगे? ठीक है, सिंपली एक चीज है जिसे हम प्रिवेंशन बोलते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन। दो चीजें आती है, एक है डेडलॉक प्रिवेंशन और दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब है कि यूज ए मैकेनिज्म टू अवॉइड डेडलॉक। मतलब ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करो ताकि डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है, कैसे नहीं डेडलॉक होगा? जब हमारा सिस्टम चल रहा है ना, जब थ्रेड्स रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हम इन चार कंडीशंस में एक ना एक कंडीशन को फॉल्स कर देंगे। किसी भी कंडीशन को, इसको 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 या इसको, चार में से एक को भी, किसी भी एक को अगर आप रोक पाए, तो इसका मतलब उस सिस्टम में डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूं। हमने यहां जो रिसोर्सेज लिए ना, पहले क्या लिया? पहले रिसोर्स ए का लॉक है, फिर बी का लॉक है, और यहां पहले किसका ले रहे हैं? बी का और ए का। अगर हम ऐसा कर पाए, देखो मैं आपको पहला ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन वन, प्रिवेंशन के लिए। ऑप्शन वन, अगर हम ऑल थ्रेड्स शुड शुड एक्वायर रिसोर्सेस इन सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में थ्रेड्स रिसोर्सेस को एक्वायर करेंगे ना, तो कभी भी सर्कुलर वेट नहीं होगा। जब सर्कुलर वेट नहीं होगा, इन चार में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब वहां डेडलॉक नहीं होगा। क्या मतलब? लेट सपोज हमारे पास दो थ्रेड्स थी, T1 और T2। इसको रिसोर्स चाहिए था, T1 को क्या चाहिए था? ए का लॉक, ठीक है, और बी का लॉक। और T2 को भी दो चाहिए, बी का लॉक और ए का लॉक। ठीक है, अगर हम बोलेंगे जिस ऑर्डर में T1 लेगा उसी ऑर्डर में T2 लेना चाहिए, या जितने भी थ्रेड से सेम ऑर्डर में लेने चाहिए रिसोर्स। मतलब ऑर्डर में इसको दो लॉक चाहिए ना, ए और बी, तो ऑर्डर होगा, लेट सपोज पहले ए का लॉक लेगा, फिर बी का लॉक, और ये भी सेम ऑर्डर में लेगा, पहले ए का लॉक फिर बी का लॉक। तो इसमें कभी भी डेडलॉक नहीं हो सकता है। देखिए,
मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज इसने ए का लॉक लिया T1 ने, तो T1 के पास किसका लॉक है? ए का। ठीक है, और ये स्विच हो गया, यहां स्विच हो गया। स्विच होने के बाद T2 चला। जब T2 चलेगा ये भी पहले किसका लॉक लेगा? ए का। लेकिन ए का लॉक ऑलरेडी किसके पास है? T1 के पास। तो T2 को वेट करना पड़ेगा, किसका वेट करना पड़ेगा? T1 का। ठीक है, तो T2 के पास कुछ नहीं है। अब T1 चला है, T1 आगे चल सकता है ना, बी का लॉक लेगा। बी का लॉक तो अवेलेबल है, किसी ने लिया नहीं है, तो ये बी का लॉक भी लेगा। जब बी का लॉक भी लेगा, ये T1 T2 का वेट करेगा? नहीं करेगा, तो यहां सर्कुलर वेट होगा ही नहीं। अगर आप ऊपर देखोगे ना, जब मैंने दिखाया था, देखो वहां ये ले रहा था पहले लॉग ए फिर लॉग बी, ये ले रहा था लॉग बी फिर लॉग ए, तो उस वजह से सर्कुलर वेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करवाओ, ऑल थ्रेड्स शुड एक्वायर रिसोर्सेज इन सेम ऑर्डर, तो उस वक्त आपको सर्कुलर वेट होगा ही नहीं, और जब सर्कुलर वेट नहीं होगा तब आपका डेडलॉक नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ये देखेंगे ना, ऑप्शन वन में इशू क्या है? ऑप्शन वन में इशू ये है कि जो हमारी थ्रेड्स चल रही है, जो भी थ्रेड है, हमें पता होना चाहिए कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करेगा। ठीक है, और वैसा ही हर थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम फिर सेम ऑर्डर में यूज करें, और वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमें कहां पता है कौन सा थ्रेड कब यूज करेगा, कौन सा रिसोर्स कब यूज करेगा? उसके लिए तो हमें प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, और एक प्रोग्राम के बारे में तो पता हो सकता है, या एक प्रोसेस के बारे में पता हो सकता है। अगर कोई और प्रोसेस किसी और प्रोग्रामर में ने लिखा, तो हमें कहां पता है उस प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इस ऑप्शन वन की ये प्रॉब्लम है कि हमें पहले ही नहीं पता है कि सारे जो सिस्टम में प्रोसेसेस है या थ्रेड से कौन सा रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मैं अपने वाले थ्रेड क्या अपने वाले प्रोसेस का बोल सकता हूं, लेकिन बाकी प्रोसेस का मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, इसीलिए हम ऑप्शन टू देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू में हम क्या बोलेंगे कि रिसोर्स जो है, सॉरी, जो भी थ्रेड है या जो भी प्रोसेस है, जितने भी रिसोर्सेज इसे चाहिए ना, जितने भी लाइफ टाइम में रिसोर्सेज चाहिए, वो एट द बिगिनिंग सारे लेगा, सारे होल्ड करेगा। ठीक है, और एटॉमिकली, एटॉमिकली मतलब जब तक सारे होल्ड नहीं करेगा, किसी और को उनमें से कोई होल्ड करने नहीं देगा। ठीक है, और जब इसने सारे होल्ड किए ना, सारे, फिर उसके बाद रन होगा। तो क्या है ऑप्शन टू? क्या है ये आप ध्यान, ये पूरा दिमाग में डालिए। ऑप्शन टू क्या है कि बिगिनिंग पे एक प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी उसे लाइफ टाइम पे रिसोर्सेज चाहिए, उनको होल्ड करे पहले। ठीक है, उनको होल्ड करे एटॉमिकली, मतलब सबको एक साथ, या तो सबके सब मिलेंगे या तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चले। जब उसे सब मिल गए ना पहले ही, अपने पास है सारे, फिर वो आगे चल के उसे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वेट नहीं करना पड़ेगा तो मतलब ये होल्ड एंड वेट एक साथ नहीं करेगा, तो जो कंडीशन टू है ना, ये सॉरी कंडीशन थ्री है, ये फॉल्स हो जाएगी, तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन टू में? ऑप्शन टू में प्रॉब्लम है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? लेट सपोज एक प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोग्राम को लास्ट में, जब उसका प्रोग्राम का लास्ट की दो चार इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनमें कोई रिसोर्स चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं उसे कि पहले ही तुम उसको पकड़ के रखो उस रिसोर्स को। तो मतलब जब तक ये चल रहा था ना, जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंचाई, इसने उस रिसोर्स को बस पकड़ के रखा था, यूज नहीं किया, तो उतने टाइम उस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन ही नहीं हुई। तो यहां लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम है ऑप्शन टू में। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑप्शन थ्री पे चलते हैं। ऑप्शन थ्री क्या है कि अगर कोई थ्रेड है, उसके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, थ्रेड या प्रोसेस,
उसके पास रिसोर्स है और इसको और रिसोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, एंड दोज रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस, किसी और प्रोसेस ने वो हेल्ड किए, किसी और प्रोसेस के पास वो है। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रोसेस के पास वो है, ये जो प्रोसेस है ना, इससे वो छीन के इस प्रोसेस को दे देंगे। ठीक है, तो मतलब जो कंडीशन थी ना नो प्रियम्पशन की, नो प्रियम्पशन की, वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 3 है। और इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अगर मैं किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज छीन के किसी और को दे रहा हूं ना, तो ये वाला प्रोसेस हमेशा वेट करता रहेगा, तो ये स्टारवेशन, स्टार्व करेगा, तो यहां स्टारवेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां हम बोलेंगे लाइव लॉग की प्रॉब्लम है। स्टारवेशन डिफरेंट है, जो मैंने आपको समझाया है स्टारवेशन क्या होता है, लाइव लॉग डिफरेंट है। लाइव लॉग देखिए, लाइव लॉग क्या होता है, लाइव लॉग का मतलब है, लेट सपोज प्रोसेस पी है, इसको रिसोर्स ए चाहिए, बी सी डी, इसने दो रिसोर्सेज लिए हैं, ए और बी। ठीक है, अब इसे सी और डी चाहिए थे, लेकिन मैंने इसे क्या कहा, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, ये किसी और को चाहिए, तो मैं इसे छीन के वो किसी और को दे रहा हूं। ठीक है, अब जिसको मैंने दिए ना, उसने इनको रिलीज किया, किसको, ए और बी को। तो प्रोसेस पी क्या करेगा, फिर से ए और बी को लेगा। अब ये चाहेगा किसको लेना, अब ये चाहेगा मैं फिर सी और डी को लूं, लेकिन इसने ए और बी को लिया, बीच में किसी और ने बोला नहीं मुझे ए और बी चाहिए, तो इससे उठा के वो उसको देंगे, किसी और को। तो पी क्या कर रहा है, पी थोड़ा आगे चल रहा है, ठीक है, फिर से वापस जा रहा है, फिर से थोड़ा आगे जा रहा है, वापस जा रहा है, आगे वापस आगे, इसको हम लाइव लॉग बोल रहे हैं। मतलब ये फंसा हुआ है, थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन अब ये और आगे जाता है, जो चीजें इसके पास ऑलरेडी है वो हम छीन के किसी और को दे रहे हैं, तो इसे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, इसे हम लाइव लॉग बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 की ये प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको प्रिवेंशन, जो डेडलॉक प्रिवेंशन है ना, जो हम कहते हैं कि डेडलॉक हम अवॉइड करेंगे, ऑल टुगेदर डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन समझाए, क्या 3 ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, और तीनों ऑप्शन का क्या इशू है। ठीक है, तो ये हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन है। तो अब हम देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस, मतलब हम डेडलॉक को अवॉइड कैसे करेंगे। प्रिवेंट है कि इन 4 कंडीशंस में किसी कंडीशन को फॉल्स कर दो ताकि डेडलॉक ना हो। ठीक है, अवॉइडेंस में हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। क्या करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस में, मैं आपको बोलता हूं। डेडलॉक, डेडलॉक अवॉइडेंस, देखिए डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करेंगे, हमारा जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पता है मेरे पूरे सिस्टम में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं या कितने लॉक्स में यूज कर रहा हूं, ये पूरा नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज ओएस को होना चाहिए। मतलब ग्लोबल नॉलेज किसके पास है, ओएस के पास। ठीक है, फिर ये ओएस इन रिसोर्सेज को प्रोसेसेस को देगा, प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करेंगे और ओएस इनको दे देगा, लेकिन ओएस इस तरीके से देगा ताकि डेडलॉक ना हो। वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये ओएस पूरा कंट्रोल करेगा, या ओएस करेगा, या हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाएंगे जिसका काम होगा ये चेक करना कि इन रिसोर्सेज को जब हम प्रोसेसेस को देंगे डेडलॉक नहीं होना चाहिए। हम कोई एल्गोरिदम्स डिजाइन करेंगे। तो आपको याद रखना है डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, वी हैव ए ग्लोबल नॉलेज ऑफ द सिस्टम, या रिसोर्सेज जो ग्लोबली हमें पता है, हम उन रिसोर्सेज को ऐसे देंगे प्रोसेसेस को ताकि डेडलॉक ना हो। वो कैसे हम कर सकते हैं, देखिए लेट सपोज मैं क्या करूंगा, मैं रिसोर्सेज प्रोसेसेस को दूंगा, जो जो रिक्वेस्ट कर रहा है मैं दूंगा, लेकिन मैं इस तरीके से दूंगा, जब भी मैं रिसोर्स दे रहा हूं ना प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स दे रहा हूं, ठीक है, मैं इस तरीके से दूंगा ताकि वहां सर्कुलर वेट ना हो। जब भी मुझे लगेगा ना इस ये रिसोर्स देने की वजह से सर्कुलर वेट होगा, मैं वो रिसोर्स दूंगा ही नहीं। मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज हमारे पास थ्रेड 1 है, या प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, और प्रोसेस 4 है। ठीक है,
और मेरे पास रिसोर्सेज हैं। लेट सपोज रिसोर्स ए है, रिसोर्स बी है, रिसोर्स सी है। लेट से P1 ने मांगा रिसोर्स ए, तो ए जो रिसोर्स है ये मांगा है P1 ने, रिक्वेस्ट किया है। P1 ने कौन सा रिसोर्स मांगा है? ए। तो मैं ये एरो बनाऊंगा P1 से कहां की तरफ? ए की तरफ, मतलब P1 को चाहिए ए। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स मांगेगा, पहले मैं ये एज क्रिएट करूंगा P1 से ए, और फिर मैं चेक करूंगा कि ये रिसोर्स अगर मैंने P1 को दिया, उसकी वजह से इन प्रोसेसेस के बीच में कोई सर्कुलर वेट तो नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं ये रिसोर्स P1 को नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मैं ये रिसोर्स P1 को दूंगा। मतलब जब मैं P1 को ये रिसोर्स दूंगा ना, मैं उस वक्त एज को कन्वर्ट करूंगा ऐसे, इस एज को इस एज में कन्वर्ट करूंगा। तो मतलब अगर एज की डायरेक्शन प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है, तो उसका मतलब है कि प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए। और अगर एज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिसोर्स प्रोसेस को मिल गया है। तो यहां इसका मतलब है ये रिसोर्स P1 को मिल गया है। ठीक है, यहां तक ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद लेट सपोज हमारा P4 है, P4 को भी रिसोर्स चाहिए। ठीक है, लेट सपोज इसको रिसोर्स B चाहिए P4 को, तो हम पहले एज ऐसे बनाएंगे, P4 को रिसोर्स चाहिए B। ठीक, तो मैं एल्गोरिदम डिजाइन करूंगा, वो क्या चेक करेगा? उसे बस चेक करना है कि इस ग्राफ में कहीं साइकिल तो नहीं बना। क्या यहां कहीं साइकिल बना? नहीं। जब साइकिल नहीं बना तो मैं इस एज को कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब लेट सपोज P1 को भी रिसोर्स B चाहिए, ये रिसोर्स चाहिए B, लेकिन B ऑलरेडी किसके पास है? P4 के। तो इस एज को मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि B ऑलरेडी किसके पास है? P4 के पास। मैं यहां ये अलग से ग्राफ बना रहा हूं। लेट सपोज P1 है, P2 है, P3 है, तीन ही प्रोसेस रखते हैं। रिसोर्स A है, रिसोर्स B है, और रिसोर्स C है। लेट से प्रोसेस P1 ने रिसोर्स A मांगा और ये हमने दिया। प्रोसेस P2 ने रिसोर्स B मांगा और ये हमने दे दिया। और प्रोसेस 3 ने रिसोर्स C मांगा और ये हमने प्रोसेस 3 को दिया। लेट से P1 को चाहिए B। ठीक है, P1 को B चाहिए, मतलब हम ऐसे एक एज बनाएंगे, P1 को B चाहिए, ये रिक्वेस्टिंग एज है। ठीक है, और ये B ऑलरेडी किसके पास है? P2 के पास, तो हम ये इसको नहीं देंगे। अब लेट सपोज P2 को, हाँ, P2 को A चाहिए ऐसे। ठीक, अगर आप देखोगे ना, यहां ये बन रहा है एक तरीके से, ये एक लूप बन रहा है। ठीक है ना, सर्कुलर वेट हो रहा है P1 और P2 के बीच में, तो यहां डेडलॉक हो सकता है। तो हमें क्या करना है? अगर, हाँ सॉरी, जब हम रिसोर्सेज दे रहे हैं ना सिस्टम को, इन प्रोसेसेस को, हमें मेक श्योर करना है कि जब हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, यहां ये सर्कुलर ना बने। ठीक है, ऐसे हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। ठीक, तो इस ग्राफ को, ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और इस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। तो क्या है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम? मैं इसको रिपीट करता हूं so that you will understand it. Resource allocation graph algorithm. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम बोल रहा है कि हम रिसोर्सेज देंगे प्रोसेसेस को इन सच ए मैनर दैट वी अवॉइड ए सर्कल फॉर्मेशन इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जो ये ग्राफ बन रहा है, ये एलोकेशन ग्राफ, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ। इस डायरेक्टेड ग्राफ में हम इस तरीके से रिसोर्सेज देंगे
ताकि वहां सर्कुलर वेट ना ही बने, ठीक है, मतलब सर्कल ना ही बने, ठीक है, और उस केस में डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर सर्कल बन गया, ठीक है, सर्कुलर फैशन में आ गया, तो वहां चांसेस है डेडलॉक के। ये जरूरी नहीं डेडलॉक होगा, लेकिन चांसेस है कि वहां डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। तो आपको ये याद रखना है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम आपको दिखाया, ये ग्राफ तब यूज होता है व्हेन वी हैव ए सिंगल कॉपी ऑफ ए रिसोर्स। मतलब हर रिसोर्स की एक ही कॉपी है। लेट सपोज बी है, जैसे हमारे पास प्रिंटर प्रिंटर रिसोर्स है ना, अगर हमारे पास एक ही कॉपी है ना प्रिंटर की, तो वहां ये एल्गोरिदम यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास 10 प्रिंटर्स है, उस वक्त ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल होगा, तो जरूरी नहीं वहां डेडलॉक होगा, वहां हो भी नहीं सकता है। क्योंकि देखो, किसी को बी चाहिए, रिसोर्स बी चाहिए, तो बी P2 ने ये रिसोर्स लिया है, लेकिन अगर इसकी और एक कॉपी है, ये मैं ए को दे सकता हूं ना, तो उस वक्त ए बी का वेट नहीं कर, सॉरी, P1 P2 का वेट नहीं करेगा, क्योंकि यहां रिसोर्स बी की दो कॉपीज है। एक कॉपी मैं P2 को दूंगा, एक कॉपी P1 को दूंगा। तो उसमें तो अगर साइकिल भी बनेगा, तब भी जाके वहां कोई ये सॉरी डेडलॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला एल्गोरिदम यूज नहीं होगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल कॉपी नहीं मल्टीपल कॉपीज है, तो उन मल्टीपल कॉपीज, एक रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज है, उस वक्त कौन सा एल्गोरिदम हम यूज करेंगे फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि अगर मेरे पास सिंगल कॉपी हो या मल्टीपल कॉपीज हो, एक एल्गोरिदम हम यूज करेंगे कि जिससे हम डेडलॉक को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। टिल देन, गुड बाय।